बेताल ने अपनी कहानी शुरू की बहुत समय पहले। विजयपुर नामक राज्य में एक न्यायप्रिय और साहसी राजा शासन करता था। राजा की एक सुंदर और विदुषी पुत्री थी, जिसका नाम वासंती था। वासंती न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए भी प्रसिद्ध थी। जब उसकी शादी की बात आई, तो दूर दूर से कई राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। एक दिन राजा के दरबार में पहला राजकुमार आया। वह देवगढ़ राज्य का था। उसने कहा, महाराज, मैं अपने बल और वीरता के लिए जाना जाता हूं। मैंने अब तक जो भी युद्ध लड़ा है, उसमें विजय प्राप्त की है। मैं राजकुमारी वासंती के योग्य हूं। राजा ने उसकी वीरता की प्रशंसा की और उसे महल में ठहरने का आदेश दिया। दूसरे दिन एक और राजकुमार आया। वह विद्यानगर का राजकुमार था। उसने कहा, महाराज, मैं विभिन्न शास्त्रों और धर्मों का ज्ञाता हूं। मेरे पास अद्वितीय ज्ञान है और मैं लोगों को सही राह दिखाने की क्षमता रखता हूं। राजा ने उसकी बात सुनकर उसे भी ठहरने की अनुमति दी। तीसरे दिन काशी से एक राजकुमार आया। उसने कहा, महाराज, मुझे संगीत और कला का वरदान प्राप्त है। मैं संगीत से किसी का भी दिल जीत सकता हूं। मेरे पास यह शक्ति है कि मैं अपने संगीत से लोगों का मनोबल बढ़ा सकता हूं। राजा ने उसकी कला की सराहना की और उसे भी महल में ठहराया। चौथे दिन अमरगढ़ का राजकुमार आया। उसने कहा, महाराज, मैं सबसे धनी और साधन संपन्न हूं। मेरा राज्य व्यापार और धन में सबसे समृद्ध है। धन ही वह शक्ति है जिससे राज्य और समाज को सुखी बनाया जा सकता है। राजा ने उसकी संपन्नता की प्रशंसा की और उसे भी ठहरने की अनुमति दी। राजा का निर्णय चारों राजकुमारों के गुण सुनने के बाद राजा और रानी सोच में पड़ गए कि वासंती के लिए सबसे उपयुक्त वर कौन होगा। अंत में उन्होंने यह निर्णय वासंती पर छोड़ दिया। वासंती ने सभी राजकुमारों से सवाल पूछने का निश्चय किया। उसने पहले राजकुमार से पूछा, यदि तुम्हारे राज्य पर हमला हो और तुम्हें केवल अपनी सेना या अपनी प्रजा में से किसी एक को बचाने का विकल्प दिया जाए, तो तुम क्या चुनोगे? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं अपनी सेना को चुनूंगा, क्योंकि सेना ही प्रजा की रक्षा करती है। दूसरे राजकुमार से उसने पूछा, तुम्हारे पास इतनी विद्या है, क्या तुम हर समस्या का समाधान कर सकते हो? उसने कहा, मैं सत्य का मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन हर समस्या का समाधान केवल नियति के हाथ में है। तीसरे राजकुमार से उसने पूछा, तुम्हारा संगीत तो अद्भुत है, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई गंभीर संकट हो, तो क्या संगीत काम आएगा? राजकुमार चुप हो गया। चौथे राजकुमार से उसने पूछा, धन तो नष्ट भी हो सकता है, तब तुम राज्य का क्या सहारा बनोगे? वह सोचने लगा और उत्तर न दे सका। वासंती ने सोच समझकर देवगढ़ के राजकुमार को चुना, क्योंकि वह साहसी और जिम्मेदार था। बेताल ने पूछा, राजन, वासंती ने सही निर्णय लिया या नहीं? अगर तुमने जवाब दिया तो मैं चला जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वासंती ने सही निर्णय लिया। एक राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा और उनकी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। वीरता और साहस से ही एक राज्य सुरक्षित और समृद्ध बन सकता है। इतना सुनते ही बेताल ने जोर से ठहाका लगाया और पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य फिर उसे पकड़ने चल पड़े। आगे की कहानी जानने के लिए इंतजार कीजिए।